लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, लैग्रेंजे का मध्यमान प्रमेय, LMVT लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो लेट f of x जो है, f of x इज अ रियल फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a to b, अर्थात वास्तविक फलन जो है वो बंद अंतराल a से b तक परिभाषित है। फर्स्ट इसमें शर्त है सच दैट, इस प्रकार की। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें बोल रहा है f of x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। इसका तात्पर्य हुआ कि अंतराल a से b तक फलन जो होगा वो सतत होगा। फलन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। दूसरा, फलन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b, दैट मींस ओपन इंटरवल, खुले अंतराल a और b मींस a और b के बीच में जो फलन होगा वो अवकलनीय होगा, मतलब इसके डेरिवेटिव को इवेलुएट कर सकते हैं या डेरिवेटिव जो है वो अस्तित्व में है। अगर ये दो शर्त पूरी हो जाती है वास्तविक फलन से, तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या अस्तित्व में आएगी, अ रियल नंबर c, जिसका अस्तित्व अंतराल, खुले अंतराल a और b बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b एटलीस्ट वंस, मतलब इस अंतराल में ऐसा कम से कम एक बार होगा। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो जाती है तो इस अंतराल में ऐसा कम से कम एक बार होना सुनिश्चित है। सच दैट f डैश c मींस डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो c पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर होगा। अब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a का यूजुअल जो तात्पर्य होगा, अगर फलन y के बराबर है तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या yb माइनस ya अपॉन b माइनस a, या फलन ऑफ b माइनस फलन ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो ये इसका प्रवणता हो गया या स्लोप हो गया या ग्रेडियंट हो गया। अब इसके ग्राफ को देख लो, a से b तक है फलन, फलन को a और b पे हम ये लाइन खींच दिए हैं, ग्राफ को दिखा दिए हैं जो इसका स्लोप प्रदर्शित करता है। अब शर्त जो दोनों है उसे हमें पूरा करना है। पहला, a से b तक फलन कंटिन्यूअस है, मतलब सतत है, तो a से b तक इसके ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा जो है वो अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब a और b के बीच में फलन जो है उसके ग्राफ में सडन चेंज नहीं होगा, अर्थात सारे बिंदुओं पर, ओपन इंटरवल a to b के सारे बिंदुओं पे टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब यही हमें इसकी सीख देता है, यही इस थ्योरम का कंक्लूजन है। तो उसी के लिए लिखा गया कि डेरिवेटिव एट c जो है, किसी निश्चित बिंदु पे डेरिवेटिव का वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। फिर से इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे बताया गया कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बताया गया आपको। और दूसरा चीज, इसको आप आसानी से रोल्स थ्योरम से रिलेट कर लेंगे। यहां पे बस b और a पे जब फलन का वैल्यू बराबर होगा तो डेरिवेटिव का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। जो रोल्स थ्योरम की पहली 3 शर्त थी उसमें एक शर्त है a और b पे फलन का मान बराबर होगा, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी तो डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो बस एक कंडीशन का इसमें शर्त के अंतर आने से इसका डिफरेंस आ गया, और ज्योमेट्रिकल डिफरेंस भी आपको बता दिया गया, और रोल्स थ्योरम का भी ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है। तो इन ज्योमेट्रिकल डिफरेंस को दिमाग में रखना बहुत ही आवश्यक है मीनिंग के साथ साथ। दैट्स ऑल।